नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर डटे हुए हैं शरणार्थी। भीषण ठंड बर्फबारी के बीच मौजूद शरणार्थियों की तस्वीरें सामने आई। यूरोपीय यूनियन ने शरणार्थियों को पनाह देने पोलैंड में दाखिल होने के लिए बेलारूस पर लगाया उकसाने। रूस ने यूक्रेन से बढ़ रहे तनाव पर दी चेतावनी। कहा, अमेरिका द्वारा यूक्रेन में किसी भी सैन्य सलाहकार और अमेरिकी हथियारों को भेजने पर बढ़ेगा तनाव। हाल ही में अमेरिकी मीडिया में आई थी खबर। वाशिंगटन यूक्रेन को नए हथियारों के साथ सैन्य सलाहकारों को भेजने पर कर रहा है विचार। जर्मनी ने यूक्रेन की सीमा के करीब बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों को तैनात करने पर चिंता जताई। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा, अब रूस पर है इस संकट को खत्म करने का दारोमदार। हफ्ते भर पहले फ्रांस जर्मनी ने यूक्रेन की क्षेत्रीय संप्रभुता को मिल रहे रूसी खतरे के लिए रूस को दी थी चेतावनी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने आने वाले दिनों में ईरान के साथ टकराव होने की भविष्यवाणी की। कहा, इजरायल ईरान और दूसरे देशों के बीच हो रहे परमाणु समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2015 के परमाणु समझौते पर 29 नवंबर से शुरू होगी अमेरिका फ्रांस जैसे देशों के साथ ईरान की बातचीत। परमाणु प्रसार पर दृष्टि रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA के लोगों ने ईरान के अधिकारियों से मुलाकात की। परमाणु मुद्दे पर बातचीत और न्यूक्लियर डील पर ईरान को दोबारा राजी करने को लेकर बातचीत हुई। चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर शीत युद्ध शुरू करने का लगाया आरोप। कहा, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की सोच शीत युद्ध के समय जैसी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ आने वाले दिनों में मजबूत सैन्य रिश्तों की थी वकालत। क्रिसमस डे परेड की दर्दनाक तस्वीर सामने आई। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लाल रंग की कार ने सड़क पर क्रिसमस परेड में चल रहे लोगों को जानबूझकर बेदर्दी से कुचल डाला। 5 लोगों की मौत हो गई है, 48 लोग घायल हुए। बुल्गारिया के बोस्नेक में बस में आग लगने से 45 लोगों की मौत हो गई। महिलाओं समेत बच्चे इसमें शामिल थे। बस में आग कैसे लगी अभी पता नहीं चल पाया। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी जैसे देशों में बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस। अमेरिका में हर रोज 75,000 से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं, तो ब्रिटेन, रूस, जर्मनी में 40,000 के करीब हर रोज केस सामने आ रहे हैं। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डियोगो मैराडोना के निधन के कई महीनों बाद एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला ने कहा, 16 साल की उम्र में मैराडोना ने उन पर यौन हिंसा की थी, साथ ही नशीली दवाओं की लत लगाई थी। मामले को लेकर महिला ने अदालत में दायर किया मुकदमा। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस डे परेड में बड़े हादसे की तस्वीरें सामने आई। वीडियो में साफ दिखा कैसे एक एसयूवी कार का ड्राइवर बिना कुछ सोचे समझे मासूम लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। शरीर में सिहरन पैदा करने वाली ये वो तस्वीर है जिसमें दिख रही ये लाल कार देखते ही देखते हंसते गाते बजाते लोगों पर अचानक मौत का कहर बनकर टूट पड़ी। ये वो कार है जिसने उन मासूमों को कुचल डाला जो क्रिसमस जैसे पवित्र त्योहार की खुशियां मनाने के नाम पर इकट्ठा हुए थे। इधर उधर भागते ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ सेकंड पहले ही मौत को अपनी आंखों के सामने से गुजरता देखा है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के वकेशा शहर में हुई इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 लोग घायल हो गए। दरअसल रविवार को इस शहर में क्रिसमस डे परेड का आयोजन हो रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इसी वक्त लाल रंग की एक एसयूवी कार बेहद तेज रफ्तार के साथ पीछे से आते हुए कई लोगों को रौंदती चली गई। इसके चलते कई लोगों की जहां मौत हुई, वहीं कई लोग घायल भी हो गए। डैरल ब्रुक्स नाम के एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, एसयूवी का ड्राइवर लोगों को धक्का मारने के बाद रुका नहीं, बल्कि तेजी से अपनी कार को भगाता चला गया। इन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए लगता है मानो ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दी गई वारदात थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस दोषी को लोगों के सामने लाएगी। इस हादसे के कुछ घंटों बाद बड़ी संख्या में लोग हादसे की जगह पर इकट्ठा हुए और वहां पर कैंडल मार्च निकालकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज तक ब्यूरो।
स्पेन में 8 दिनों से धरने पर बैठे मेटल वर्कर्स आज उग्र हो गए। पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त भिड़ंत हुई। स्पेन के कैडीज में इस भिड़ंत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की तो पुलिस ने डंडे बरसाए, गोलियां चलाई। हिंसा में तब्दील हुए प्रदर्शन की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मेटल वर्कर्स वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। बीते दिनों सरकार से कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने पर बात हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। स्पेन के ये वही मेटल वर्कर्स हैं जो सालों से कैडेज बंदरगाह पर सरकार की महत्वाकांक्षी जहाजों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। खबर नीदरलैंड्स की, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी आने लगी। यहां की सरकार ने स्कूलों से जुड़ा एक नियम बनाया, जिसके अंतर्गत अगर क्लास में एक बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव मिला तो पूरी क्लास को घर भेजकर क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही बच्चों को घरों से पढ़ाई करने को कहा गया। यही कारण है कि अब क्लासेस खाली हैं। सबका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ब्रेडा शहर में सेंट लॉरेंटियस स्कूल की बात करें तो यहां 800 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घर से पढ़ाई करनी पड़ रही है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होना बांग्लादेशी मूल की ब्रिटिश लड़की को भारी पड़ रहा है। अब शमीमा नाम की इस लड़की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से गुहार लगाई और कहा कि उसे ब्रिटेन लौटने दिया जाए, चाहे तो ब्रिटेन की सरकार उस पर मुकदमा चला सकती है। शमीमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने सिर्फ एक गुनाह किया, मैंने किसी को बिना बताए सीरिया का रुख किया। 15 साल की उम्र में जब मैंने ब्रिटेन छोड़ा तब कुछ दोस्तों ने मुझे बहका दिया था। शमीमा बांग्लादेश मूल के ब्रिटिश नागरिक है जो 2015 में 2 लड़कियों के साथ ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया चली गई थी। शमीमा पर आरोप है कि वो फिदायीन हमलावरों के लिए जैकेट बनाने में माहिर है, हालांकि वो इस बात से इनकार कर रही है। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।